नमस्ते छात्रों। आज हम वारिस कौन इस पाठ से आगे की कहानी पढ़ते हैं और राजा के दिए हुए 100 गेहूं का राजकुमारियों ने किस प्रकार से प्रयोग किया, इसकी जानकारी हम आगे सुनते हैं। तो चलो देखते हैं। ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते ही हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद का मतलब है आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगना, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालिया का मतलब है गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि के पौधों का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगना, प्यार से मिलना। उत्तराधिकारी, वारिस। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि राजा ने अपने राज्य के लिए उचित राजकुमारी का चयन किया। तो बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर उचित लिखो और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद छात्रों।